हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और फाइनली आपको बताते हैं, एक लंबे समय के इंतजार के बाद इस स्टेट ने राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जिसको हम सेट कहते हैं, उसकी विज्ञप्ति जारी कर दिया है। यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद आप राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाले किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप पात्र हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में बेनिफिट एक और आपको मिलने वाला है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाले किसी भी देखा जाए इंस्टीट्यूट में आप देखा जाए तो पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे विदाउट किसी टेस्ट के। यानी कि जैसे नेट के बाद नेट का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको पावर मिल जाता है कि पीएचडी के एडमिशन के लिए या देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो सेम देखा जाए यहाँ पे सेट के एग्जाम के द्वारा आपको पावर मिलने वाली है। और यहाँ पे केवल और केवल पीजी से देखा जाए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप पीजी क्वालिफाई किए हुए हैं या अंतिम वर्ष में हैं तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए अंतिम डेट जो निर्धारित किया गया है अभी तक वह है 7 अक्टूबर 2025। 7 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। और एग्जाम का डेट यहाँ पे निश्चित तो नहीं किया गया है, लेकिन मान के चलिए ये दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही शानदार आपके पास अपडेट है। इसके माध्यम से आप राज्य के अंतर्गत किसी भी देखा जाए इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें 43 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आवेदन आप कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे और डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर पाएंगे। आगे आपको बता दें कि एग्जाम का जो मोड होने वाला है, लैंग्वेज का, जो आपके द्वारा लगातार पूछा जाता है कि सर क्या हिंदी मीडियम में एग्जाम कंडक्ट होगा, तो जी हाँ, हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम में भी एग्जाम कंडक्ट होगा। यानी क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में आने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो सेम CSIR नेट या UGC की नेट की तरह ही आपका एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन रहने वाले, 150 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन, सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स आपको मिलने वाला है। यानी टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। तो एकदम मान के चलिए सेम CSIR और देखा जाए UGC नेट के एग्जाम की तरह ही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा पूरा का पूरा पैटर्न और जो भी देखा जाए रूल है। आपको बता दें यहाँ पे जिन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर पाएंगे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कोड्स, ठीक है। और साथ में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि किस सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कौन से सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, आप देख सकते हैं बंगाली, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, लॉ, आपका मैथिली, मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साथ में आपका उर्दू, योगा, केमिकल साइंस, अर्थ, आपके एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी जो है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है। और यहाँ पे आपके किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए पीजी में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो विशेष तौर पे जो लोग हिंदी मीडियम से यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, आपके लिए शानदार इंफॉर्मेशन है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कहाँ से आया है इंफॉर्मेशन। ये है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का इंफॉर्मेशन, जिसको इन्होंने जेट का नाम दिया है, यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। आपको बता दें झारखंड में प्रीवियस एग्जाम 18 साल पहले कंडक्ट हुआ था। इतना लंबा तो राम जी भी देखा जाए वनवास नहीं काटे जितना लंबा आप लोग इस एग्जाम के लिए देखा जाए इंतजार किए हुए हैं। तो झारखंड राज्य के अंतर्गत संचालित हो रहा है जेट का एग्जाम, झारखंड देखा जाए पात्रता परीक्षा 2024। और नोटिफिकेशन यहाँ आपके सामने आ गया है। यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे 16 सितंबर से 6 आपका देखा जाए अक्टूबर तक भर पाएंगे।
फॉर्म। और इसके लिए देखा जाए लास्ट डेट जो रहेगा फीस सबमिट करने के लिए 7 सितंबर तक आप यहाँ पे देखा जाए फीस सबमिट कर पाएंगे। करेक्शन विंडो भी ओपन जब होगा तो वो रहेगा डेट 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बिटवीन। आगे एग्जाम देखा जाए का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, जिसका इन्फॉर्मेशन आगे हम दे देंगे, लेकिन अभी जो डेट दिया गया है यही निश्चित किया गया है। बहुत ही शानदार आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स, यानी कोई भी किसी भी राज्य के अंतर्गत आता है वो इस एग्जाम को दे सकता है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि अगर किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही देखा जाए ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेट के एग्जाम से देखा जाए तो पीएचडी में एडमिशन के लिए रूल नहीं बनाया गया था, यानी कि अब पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम से आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे सीधे सीधे। अब आके आप देख सकते हैं फी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 525, यहाँ पे बीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं 300 रुपीज एंड SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर है 150 रुपीज आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छा इंफॉर्मेशन और है, कहा गया है कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर, यानी पिछला अगर जेट आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप सेम सब्जेक्ट्स में जेट के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो 18 साल पहले एग्जाम हुआ था तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई नहीं है कि जो पिछले समय में क्वालिफाई करके फिर एग्जाम ये देने की इच्छा रखता है। हाँ, लेकिन ये एग्जाम जो क्वालिफाई कर लेगा आगामी आने वाले एग्जाम में फिर रिपीट सब्जेक्ट्स में एग्जाम नहीं दे पाएगा। अच्छा ये है ताकि आने वाले वर्षों में जो न्यू एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए चांसेस बढ़िया रहेगा। नहीं तो 8-10 बार एग्जाम ये क्वालिफाई करके गले में टैग बांध के घूमने से अन्य विद्यार्थियों का देखा जाए तो भविष्य अंधेरे में चला जाता है, या कहा जाए उनका हक चला जाता है। एज लिमिट की बात किया जाए तो नो अपर एज लिमिट, कोई भी देखा जाए उच्च या देखा जाए अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है एज की, तो कोई समस्या नहीं है, किसी भी एज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पैटर्न है, यहाँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा OMR बेस्ड रहेगा, यानी ऑफलाइन रहेगा, पेपर पेन रहेगा, और यहाँ पे 2 पेपर यहाँ पे कंडक्ट होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर 50 क्वेश्चन पेपर 1 में 100 मार्क्स मिलेगा, सेकेंड में पे 100 क्वेश्चन जिसके लिए 200 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेम आपका नेट का सिलेबस फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे 3 आवर्स ड्यूरेशन दिया जाएगा। आपको बताएं क्वालिफाइंग मार्क का जो रूल है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी जाके एग्जाम में आप देखा जाए मेरिट लिस्ट के देखा जाए श्रेणी में आप आ पाएंगे। सेकेंड आपका देखा जाए 35% एग्जाम में स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तभी जाके आप मेरिट में देखा जाए शामिल हो पाएंगे। सिलेक्शन का जो रूल होने वाला है सेम रहने वाला है। जितने एग्जाम में लोग बैठेंगे, अपीयर एग्जाम करेंगे, उसके टॉप 6% लोग चयनित होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और साथ में 10% लोग टोटल जितने अपीयर होंगे उसके देखा जाए 10% लोग पीएचडी के लिए अपीयर होंगे। यानी कि ये रहा इंफॉर्मेशन आपका मुख्य अब रहेगा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, तो हिंदी है तो सब है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग ऑफ एग्जाम, मार्किंग ऑफ एग्जाम यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। नो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स का यहाँ पे देखा जाए रूल नहीं है, अच्छी बात है आप सभी के लिए। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया देख सकते हैं, यहाँ 50% आपके पास होना ही चाहिए पीजी में या मास्टर डिग्री में। अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 55% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, और 50% आपके पास होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। जो कैंडिडेट्स देखा जाए अंतिम वर्ष मास्टर डिग्री में हैं, ठीक है, उनका अभी एग्जाम हुआ है या एग्जाम हो ही रहा है और अभी वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, या अंतिम वर्ष में है तो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। आगे आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है, एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो OTR के माध्यम से भरेंगे। OTR कंडक्ट होने के बाद देखा जाए क्लियर होने के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे, और फॉर्म के लिए किस वेबसाइट पे जाएंगे आगे इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। ऑनलाइन यहाँ पे पैसे आप सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का सेंटर जो है देख सकते हैं मुख्यतः कहा गया रांची और झारखंड में बनाया जाएगा, और बच्चों की संख्या ज्यादा होने के बाद और जगहों पे देखा जाए ये सेंटर विस्तारित किया जा सकता है। अब देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.gov.in,
इसी के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कोशिश करेंगे लिंक पूरा का पूरा आपको दे दें, जिससे कि कहीं पे भी आपको परेशान होनी ना पड़े। आपको प्रेजेंट में बता दे रहे हैं, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही दिखाई देने लगेगा, तो परेशान मत होइएगा, 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है आपके लिए। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं ला रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। और साथ बता दें कि आपका लास्ट डेट चल रहा है गुजरात सेट का रजिस्ट्रेशन का, और साथ में देखा जाए तो आपका लास्ट डेट चल रहा है वेस्ट बंगाल सेट का, और साथ में ओडिशा का भी सेट का एग्जाम का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। आप आवेदन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, और इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।